चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। न्यायाधीश महोदय, साक्षियों के कथन के ब्यौरेवार वार्ताल से यह स्पष्ट और निश्चायक रूप से स्थापित हो गया है कि जैसे ही बस ड्राइवर अर्थात अपीलार्थी ने ट्रैक्टर को दूसरी दिशा से आते हुए देखा था, वैसे ही उसने बस को रोक लिया था, उसे वापस किया था और एक लोहे की छड़ निकाली थी और मृतक को उसके ट्रैक्टर पर से नीचे खींचा था और एक के बाद एक बार उसने करने आरंभ कर दिए थे। एक प्रकरण पर अभियुक्त साक्षी 3 अपीलार्थी से छड़ छीनने में सफल हो गया था, फिर भी अपीलार्थी इस प्रयोजन के लिए दूसरी छड़ ले आया था। परिणाम स्वरूप मृतक भूमि पर गिर गया था, जहां से अपीलार्थी उसको उठाकर बस में ले गया और उसको कुछ दूर ले जाने के बाद जब बस में कुछ यात्रियों के जोर देने पर उसने बस को रोका, तब उसने मृतक को सड़क पर फेंक दिया था। जिस प्रकार अपीलार्थी ने यह कार्य किया है कि यह वास्तव में दिल दहलाने वाला और भयानक है और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कारण नहीं है तथा अपीलार्थी के काउंसिल द्वारा कतिपय कुछ अंतर्विरोधों को इंगित किया गया है, जो कि महत्वहीन तथा अल्पतम है तथा अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले को वे मूल रूप से न तो कोई चुनौती देते हैं और न ही उस पर कोई प्रभाव डालते हैं। साक्ष्य में थोड़ा बहुत फेरबदल, जिसको कि कभी-कभी अंतर्विरोध कहा जाता है, ऐसे अंतर्विरोध का होना तब स्वाभाविक है जब कई साक्षी ने घटना को देखा हो तथा काफी विलंब के पश्चात न्यायालय के समक्ष उसके संबंध में उन्होंने साक्ष्य दिया हो। पैरा इसके अतिरिक्त इस मामले में अपीलार्थी द्वारा अपराध को कारित किए जाने का हेतु स्थापित हो गया है। निश्चित रूप से इसके आधार रमेश चंद की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी ही है। सभी सुसंगत और महत्वपूर्ण साक्षियों ने इस महिला के साथ मृतक और अपीलार्थी के संबंधों की ओर इशारा किया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पीएससी और पीएसडी निर्णयों की प्रतियां निश्चायक रूप से अपीलार्थी और मृतक के संबंध को श्रीमती संतोष कुमारी से जोड़ते हैं। इसलिए निरपराध रूप से यह अनुमान और विनिश्चय किया जा सकता है कि अपीलार्थी का मृतक के साथ श्रीमती संतोष कुमारी से उसके संबंधों के कारण, जिसके साथ पिछले कई वर्षों से उसके भी संबंध थे, गहरा विद्वेष था। पैरा डॉक्टर के अनुसार मृत्यु सिर पर लगी सती के
कारण हुई थी और उन सतियों को लोहे की छड़ से कारित किया जा सकता है और सती संख्या 1 और 2 प्रकृति के मामूली क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि सिर पर शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। लोहे की छड़ का प्रयोग प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अभिसाक्षी 3, अभिसाक्षी 4 और अभिसाक्षी 10 के कथनों से स्थापित हो गया है और इसको अभिसाक्षी 7 और अभिसाक्षी 20 के कथनों द्वारा भी साबित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा तैयार किए गए प्रदर्शन PS1 पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह अपीलार्थी के आचरण के अंधेरे पक्ष को ही दर्शाता है। अपराध कारित करने के पश्चात उसने जानबूझकर स्वयं को उस अपराध से बचाने के लिए उसको निष्पादित किया है और उस पर कुछ बस यात्रियों से हस्ताक्षर कराए हैं। प्रदर्शन PS की विषय वस्तु मामले के चिकित्सा और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के सामने अल्पमत है। यदि वास्तव में उसकी पिटाई मृतक द्वारा की गई होती तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी रिपोर्ट वहीं पर अर्थात पुलिस पोस्ट पर जा की कम दूरी पर ही था करता, ना कि गिना जाता, जो कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर है। यह बात स्पष्ट है कि अपीलार्थी घटनास्थल से अपराध कारित करने के पश्चात भाग जाना चाहता था और उसके पश्चात उसने इसी दौरान किसी व्यक्ति के प्रदर्शन PS को लिखवाया था और उस निर्दोष बस यात्री के हस्ताक्षर उस पर लिए थे और दस्तावेज में क्या लिखा गया है इस बात की उनको जानकारी भी नहीं थी, जैसा कि संसारचंद ने अभिकथन किया है। समाप्त।